राकेश जी, बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। ये युवा भारत से शुरुआत हुई और उसके बाद जितने भी आपके संगठनात्मक जो बातचीत रही, तो लास्ट में हमने बात की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपके संगठन का जो विलय हुआ, थर्ड फ्रीडम मूवमेंट का। और वो आपका पूरा जो समय रहा आंदोलन में, जो बहुत बड़ा आंदोलन रहा अन्ना जी का और रामदेव जी का, तो उसके बाद की क्या। देखिए, आम आदमी पार्टी बनने के बाद हमने अन्ना जी को गांव से, उनकी निराशा से निकाल के एक बार दोबारा खड़ा करने की कोशिश की और वो जुड़े भी हमारे साथ। और दिल्ली में दफ्तर बनाया गया, साउथ दिल्ली में। किरण बेदी भी साथ थी। लेकिन थोड़े ही दिन चलने के बाद वीके सिंह ने उन पे कुछ इस तरह का काम किया कि वो वीके सिंह ज़्यादा उनके साथ जुड़ गए और वीके सिंह से हम सहमत नहीं थे किसी भी मामले में, तो हम लोग पीछे हट गए। तो अन्ना जी का फिर दोबारा जो भूमिका बनी हमारे साथ, वो भूमि अध्यादेश आंदोलन में बनी, सकारात्मक भूमिका। तो हम समझते हैं कि अन्ना जी का योगदान भूमि अध्यादेश में बहुत ज़बरदस्त हो गया। भूमि अध्यादेश का ये आंदोलन शुरू होने से पहले हमने एक संगठन बनाया था, युवा क्रांति। हमारे साथ एक आईआईटी के नौजवान रवि कोहाड़ जुड़ गए थे। उनका कहना था कुछ काम करना चाहिए, काम करें, कैसे करें। तो हमने कहा 4-5 नौजवानों को इकट्ठा करो। तो 5 नौजवान इकट्ठे हुए, जिसमें हिमांशु तिवारी भी थे, प्रताप थे, अभिमन्यु कोहाड़ थे। तो उसके बाद युवा क्रांति संगठन बनाया गया। युवा क्रांति संगठन जो है वो अपने वैचारिक उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय देश में 2 आंदोलन की परिस्थितियां ऐसी बनी। एक तो हिंदी के सवाल पे जो आरएसएस आईएएस की परीक्षा में कुछ चेंजेस आए थे, उसका विरोध छात्र कर रहे थे, पढ़ने लिखने वाले। तो एक हिंदी को लेकर पोलराइजेशन हो रहा था, तो हिंदी आंदोलन में युवा क्रांति की तरफ से हम लोग कूदे और कोशिश की कि वो आंदोलन जितना भी आगे बढ़ सकता है बढ़े। लेकिन दूसरी कोशिश हमने ये की कि भाई, एक मीटिंग हम लोग कर रहे थे जो अमेरिकन राष्ट्रपति भारत में आने वाले थे, उनके संबंध में। तो उस मीटिंग में हमने वीएम सिंह को बुला रखा था और वहीं पड़ोस में तिवारी भवन में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें मेधा पाटकर आई हुई थी। तो वो मिली, तो उन्हें बुलाया हमने और वीएम सिंह, मेधा पाटकर और हम 3 लोगों में बैठ के बातचीत हुई कि भूमि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। और वही जब बात तय हुई कि भगत सिंह पार्क पे इकट्ठे होंगे, राजघाट तक जुलूस निकाला जाएगा। तो ये भूमि अध्यादेश का पहला विरोध था। उस समय तक बीजेपी का कोई विरोध नहीं कर रहा था। लोग डरे हुए थे कि बीजेपी आ गई है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो हमने जो आंदोलन की घोषणा की और उस दिन लोग इकट्ठे हुए, तो काफ़ी मात्रा में लोग आ गए वहाँ पे। बीएम सिंह के संगठन के लोग आ गए, कुछ और किसान संगठनों के लोग आ गए, अरुणा राय भी आ गई, जो राजस्थान में जिनका काम है मजदूरों किसानों के बीच में, और अच्छा नाम भी है उनका, आईएएस थी भूतपूर्व। तो वो अरुणा राय भी आ गई, मेधा पाटकर आ गई। अच्छा जुलूस प्रदर्शन हो गया। उसके बाद उसकी जो वीडियोग्राफी हमने करी, उसके फ़ोटो हमने अन्ना जी के पास भेजे और अन्ना हजारे से टाइम मांगा दिल्ली में मीटिंग करने का। तो अन्ना हजारे ने हमें टाइम दे दिया 24 तारीख का। और इधर हम दिल्ली में जो है उसका एक मोर्चा सा बनता रहा, विभिन्न किसान संगठनों को बुलाते रहे, बैठक करते रहे। एक NAFM करके हम लोगों ने बनाया। फिर लेफ़्ट वाले लोगों से ही बातचीत हुई, कुछ और साथी शामिल हुए। तो एक ऐसा सर्किल बन गया किसान संगठनों का कि लगातार मीटिंगें होती रहीं, 2 अलग अलग तरफ से मीटिंगें चल रही थी।
इसमें फिर 24 तारीख हमारी प्रदर्शन की तय हुई। उस प्रदर्शन में विघ्न डालने की कोशिश बहुत ज़्यादा हुई। यानी 23 तारीख को कुछ लोगों ने प्रोग्राम रख लिया अन्ना का, कुछ लोगों ने 25 तारीख का प्रोग्राम रख लिया। तो लौट फिर के बात ये थी कि 24 का प्रोग्राम बहुत सफल ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद 24 तारीख को जंतर मंतर पे 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बैठक हुई। अन्ना जी वहाँ आए, बैठे रहे पूरे दिन और बोले भूमि अध्यादेश के खिलाफ। और इसमें लेफ्ट पार्टियों के संगठन भी आए और दूसरे किसान संगठन भी आए। जो किसान संगठन आज के आंदोलन में दिखते हैं उनमें से अधिकतर आए उसमें। अच्छा, हम नहीं जोड़े थे, राजोवाल जी भी थे। तो वो जो वहाँ पे प्रदर्शन हुआ उससे जो है भूमि अध्यादेश का विरोध शुरू हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 बार इस तरह के प्रदर्शन भी किए। अन्ना जी नहीं आए बाद में, लेकिन अन्ना का उतना ही रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया। उसके बाद जगह जगह मीटिंगें की गई। तो अन्ना जी नहीं भी गए, लेकिन और किसान नेता पहुंच गए, मेधा पाटकर पहुंच गई, जगह जगह मीटिंगें हुई। दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए। तो सरकार वापस ले लेती, विपक्ष पे भी दबाव पड़ा, विपक्ष ने भी सवाल उठाया, बहुमत था नहीं, सरकार भूमि अध्यादेश का कार्यकाल खत्म हो जाता, फिर वापस हो गया, फिर दोबारा ले आती थी, फिर तिवारा ले आती थी। इसी बीच में योगेंद्र यादव भी अपना जय किसान संगठन बना के कूदे, वो भी फिर भूमि अध्यादेश पे चले गए विरोध में। उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे। यानी गतिविधियां लगातार बनी रही और गतिविधियों को बनाने में, बढ़ाने में और सहयोग करने में सेंट्रल भूमिका युवा क्रांति संगठन निभाता रहा। तो युवा क्रांति ने प्रमुख भूमिका इसमें निभाई। और अन्ना जी वाली मीटिंग में तो ये हुआ कि अरविंद ने पहुंचने का निर्णय कर लिया मुख्यमंत्री ने। तो अन्ना जी ने पहले मना करा था कि भाई आप राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब ये पहुंचे तो युवा क्रांति के नौजवानों ने इन्हें रोक दिया। तो अरविंद जी जनता के बीच जाके बैठ गए। फिर जनता में से लोगों ने, किसी ने उठा के ऊपर को खींच दिया, ऊपर से 2 लोगों ने खींच दिया, अरविंद जी ऊपर आ गए। अच्छा, तो हमारे युवा क्रांति के नौजवान मंच से धक्का देने वाले थे अरविंद जी को, वो तो हमने बचा लिया, नहीं तो वो धक्का ही दे थे, क्योंकि अन्ना का निर्णय था मंच पे नहीं आएंगे। तो लास्ट में मतलब अरविंद भी आए और उन्होंने स्पीच दी। वो मैनेजमेंट मीडिया का उनका अच्छा है, उनकी न्यूज़ चल गई। लेकिन हम इस बात से ज़्यादा हमें इस बात की खुशी हुई कि भूमि अध्यादेश का विरोध पूरे देश में गूंज गया किसानों में। तो आज की तरह पोलराइजेशन नहीं हुआ किसानों का, इतने किसान नहीं एकत्रित हुए, लेकिन फिर भी जगह जगह भूमि अध्यादेश के खिलाफ किसान लोग, भूमि अध्यादेश का बिल जलाना, ये जलाना, छोटे मोटे कार्यक्रम करना, फिर दिल्ली में मीटिंगें होना, उसमें विरोध होना, ये सब चलता रहा। और युवा क्रांति उसका सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनी रही, केंद्र बनी रही, मीटिंगों को बुलाना, अरेंज करना, सब करना। और अंत में सरकार ने एक संसदीय कमेटी बनाई जिसके सामने विभिन्न संगठनों को पेश होना था। तो वो संगठन पेश हुए। तो उसमें भी जो संगठन आए, हम लोगों ने भी उसमें अपने राय लिखाई जाके, तो उसमें 90% से ज़्यादा संगठनों ने भूमि अध्यादेश का विरोध कर दिया। तो संसदीय कमेटी में आने वाले संगठनों में भी विरोध चला गया। तो सरकार को अल्टीमेटली भूमि अध्यादेश से पीछे हटना पड़ा। और इसी समय हमने राहुल गांधी से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी 1-2 मीटिंगें बुलाई और उनसे बातचीत हुई, उन्हें भी तैयार करा कि भूमि अध्यादेश की खिलाफत करें। तो कांग्रेस भी जोर शोर से कूदी। यानी हमने पूरी ताकत लगा के इसमें विरोध करा और पूरा समय दिल्ली में दिया। और फिर इसमें जीत हासिल होने के बाद हमने ये मान लिया कि अब हमें जितना करना था वो कर चुके। अब हमारी उम्र 60 के करीब होती जा रही है और अब स्वास्थ्य भी इतना अलाउ नहीं करता है, इसलिए अब इतनी सक्रिय राजनीति से जितनी अभी तक करते आए हैं, इससे कुछ कदम पीछे हटा लिए जाए और लिखने पढ़ने का काम, जो हमारा मौलिक काम है, उसको शुरू किया जाए।